हर हर महादेव। सावन में अक्सर लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जब भी हम गंगा स्नान करते हैं हम ये मानते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। पर क्या गंगा में पाप धोने से वो सारे पाप गंगा में रह जाते हैं? ऐसा ही एक सवाल आया एक ऋषिवर के मन में, तो उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने पर जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान, जो लोग सारे पाप गंगा में धोकर आते हैं और ये मानते हैं कि उनके सारे पाप धुल गए, तो क्या इससे गंगा पापी हो जाती हैं? तब भगवान और ऋषि दोनों गंगा जी के पास गए और उन्होंने वहां जाकर गंगा जी से यह सवाल पूछा। तब गंगा जी ने कहा, अरे भला मैं कैसे पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। तो आप उनसे पूछिए कि वो उन पापों का क्या करते हैं। तब ऋषिवर भगवान के साथ समुद्र तट पर गए और वहां पर जाकर उनसे पूछा, हे सागर, गंगा जो सारे पाप आपको अर्पित करती हैं, क्या उससे आप पापी हो गए? तब समुद्र ने जवाब दिया, नहीं, मैं भला कैसे पापी हुआ? मैं तो उन सारे पापों को पानी के साथ भाप बनाकर बादल बना देता हूं। तो आप बादलों से पूछिए। उसके बाद उन्होंने यही सवाल बादलों से पूछा। तब बादलों ने कहा, हम तो सारे पाप वर्षा के साथ धरती पर भेज देते हैं और उस वर्षा से अन्न उपजता है। अब वो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उपजाया जाता है, जिस वृत्ति यानी कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस अवस्था में ग्रहण किया जाता है, उसी से इंसान की मानसिकता बनती है। तभी तो कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसीलिए कहते हैं, अन्न को खुशी से ग्रहण किया जाना चाहिए और प्यार से पकाया जाना चाहिए। और हाँ, जिस कमाई से आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं, ये याद रखें वो ईमानदारी की कमाई हो, तभी तो वो अन्न सबसे शुद्ध होता है। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।